अमेरिका में शटडाउन के कारण लगातार मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। सेना बिना वेतन के काम करने पर जुटी है। वहीं कुछ लोगों के सामने भोजन पानी की समस्या भी खड़ी हो गई है। शटडाउन से हवाई सेवाएं भी ठप होने के कगार पर है। इस बीच उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने डेमोक्रेटिक सांसदों से शटडाउन खत्म करने की अपील की है। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। शटडाउन के कारण एक तरफ जहां 13 लाख सैनिकों को वेतन नहीं मिल पा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर 4 करोड़ 20 लाख अमेरिकियों को मिलने वाली फूड हेल्प भी शुक्रवार 31 अक्टूबर को बंद करनी पड़ सकती है। अमेरिकी हवाई यात्रा पर भी इसका संकट साफ दिखाई दे रहा है। 27 अक्टूबर को देश भर में तकरीबन 7,000 फ्लाइट्स देर से चली। शटडाउन के चलते तकरीबन 13,000 एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स और 50,000 ट्रांसपोर्टेशन सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन के अधिकारियों को बिना सैलरी के ही काम करना पड़ रहा है। इससे उड़ानों में लगातार बाधा आ रही है। शटडाउन संकट के बीच उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने गुरुवार को व्हाइट हाउस में विमानन अधिकारियों के साथ बैठक की। वेंस ने डेमोक्रेट सांसदों से शटडाउन खत्म करने की अपील की। जेडी वेंस ने कहा, सरकार को फिर से खोलने के लिए हमें बस 5 समझदार डेमोक्रेट्स की जरूरत है, जो उदारवादी डेमोक्रेट्स और 52 रिपब्लिकन्स के साथ जुड़े। मैं अमेरिकी सीनेट के किसी भी डेमोक्रेट से बस इतना कहना चाहता हूं कि हम किसी भी नीतिगत मुद्दे पर बात करने को तैयार हैं। हम स्वास्थ्य सेवा नीति पर बात करने को तैयार हैं। हम कर नीति पर बात करने को तैयार हैं। हम नियामक नीति पर बात करने को तैयार हैं, लेकिन बंदूक की नोक पर नहीं। आपको बता दें कि अमेरिका में रिपब्लिकन पार्टी की सरकार को सरकारी खजाने का इस्तेमाल करने के लिए डेमोक्रेट्स के समर्थन की जरूरत है। हालांकि 1 महीने बीत जाने के बावजूद पार्टी का विपक्ष से गतिरोध समाप्त नहीं हो पाया है और संकट लगातार गहराता जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। अमेरिका में शटडाउन के कारण लगातार मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। सेना बिना वेतन के काम करने पर जुटी है। वहीं कुछ लोगों के सामने भोजन पानी की समस्या भी खड़ी हो गई है। शटडाउन से हवाई सेवाएं भी ठप होने के कगार पर है। इस बीच उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने डेमोक्रेटिक सांसदों से शटडाउन खत्म करने की अपील की है। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। शटडाउन के कारण एक तरफ जहां 13 लाख सैनिकों को वेतन नहीं मिल पा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर 4 करोड़ 20 लाख अमेरिकियों को मिलने वाली फूड हेल्प भी शुक्रवार 31 अक्टूबर को बंद करनी पड़ सकती है। अमेरिकी हवाई यात्रा पर भी इसका संकट साफ दिखाई दे रहा है। 27 अक्टूबर को देश भर में तकरीबन 7,000 फ्लाइट्स देर से चली। शटडाउन के चलते तकरीबन 13,000 एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स और 50,000 ट्रांसपोर्टेशन सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन के अधिकारियों को बिना सैलरी के ही काम करना पड़ रहा है। इससे उड़ानों में लगातार बाधा आ रही है। शटडाउन संकट के बीच उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने गुरुवार को व्हाइट हाउस में विमानन अधिकारियों के साथ बैठक की। वेंस ने डेमोक्रेट सांसदों से शटडाउन खत्म करने की अपील की। जेडी वेंस ने कहा, सरकार को फिर से खोलने के लिए हमें बस 5 समझदार डेमोक्रेट्स की जरूरत है, जो उदारवादी डेमोक्रेट्स और 52 रिपब्लिकन्स के साथ जुड़े। मैं अमेरिकी सीनेट के किसी भी डेमोक्रेट से बस इतना कहना चाहता हूं कि हम किसी भी नीतिगत मुद्दे पर बात करने को तैयार हैं। हम स्वास्थ्य सेवा नीति पर बात करने को तैयार हैं। हम कर नीति पर बात करने को तैयार हैं। हम नियामक नीति पर बात करने को तैयार हैं, लेकिन बंदूक की नोक पर नहीं। आपको बता दें कि अमेरिका में रिपब्लिकन पार्टी की सरकार को सरकारी खजाने का इस्तेमाल करने के लिए डेमोक्रेट्स के समर्थन की जरूरत है। हालांकि 1 महीने बीत जाने के बावजूद पार्टी का विपक्ष से गतिरोध समाप्त नहीं हो पाया है और संकट लगातार गहराता जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। अमेरिका में शटडाउन के कारण लगातार मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। सेना बिना वेतन के काम करने पर जुटी है। वहीं कुछ लोगों के सामने भोजन पानी की समस्या भी खड़ी हो गई है। शटडाउन से हवाई सेवाएं भी ठप होने के कगार पर है। इस बीच उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने डेमोक्रेटिक सांसदों से शटडाउन खत्म करने की अपील की है। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं।
शटडाउन के कारण एक तरफ जहां 13 लाख सैनिकों को वेतन नहीं मिल पा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर 4 करोड़ 20 लाख अमेरिकियों को मिलने वाली फूड हेल्प भी शुक्रवार 31 अक्टूबर को बंद करनी पड़ सकती है। अमेरिकी हवाई यात्रा पर भी इसका संकट साफ दिखाई दे रहा है। 27 अक्टूबर को देश भर में तकरीबन 7,000 फ्लाइट्स देर से चली। शटडाउन के चलते तकरीबन 13,000 एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स और 50,000 ट्रांसपोर्टेशन सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन के अधिकारियों को बिना सैलरी के ही काम करना पड़ रहा है। इससे उड़ानों में लगातार बाधा आ रही है। शटडाउन संकट के बीच उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने गुरुवार को व्हाइट हाउस में विमानन अधिकारियों के साथ बैठक की। वेंस ने डेमोक्रेट सांसदों से शटडाउन खत्म करने की अपील की। जेडी वेंस ने कहा, सरकार को फिर से खोलने के लिए हमें बस 5 समझदार डेमोक्रेट्स की जरूरत है, जो उदारवादी डेमोक्रेट्स और 52 रिपब्लिकन्स के साथ जुड़े। मैं अमेरिकी सीनेट के किसी भी डेमोक्रेट से बस इतना कहना चाहता हूं कि हम किसी भी नीतिगत मुद्दे पर बात करने को तैयार हैं। हम स्वास्थ्य सेवन नीति पर बात करने को तैयार हैं। हम कर नीति पर बात करने को तैयार हैं। हम नियामक नीति पर बात करने को तैयार हैं, लेकिन बंदूक की नोक पर नहीं। आपको बता दें कि अमेरिका में रिपब्लिकन पार्टी की सरकार को सरकारी खजाने का इस्तेमाल करने के लिए डेमोक्रेट्स के समर्थन की जरूरत है। हालांकि 1 महीने बीत जाने के बावजूद पार्टी का विपक्ष से गतिरोध समाप्त नहीं हो पाया है और संकट लगातार गहराता जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। अमेरिका में शटडाउन के कारण लगातार मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। सेना बिना वेतन के काम करने पर जुटी है। वहीं कुछ लोगों के सामने भोजन पानी की समस्या भी खड़ी हो गई है। शटडाउन से हवाई सेवाएं भी ठप होने के कगार पर है। इस बीच उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने डेमोक्रेटिक सांसदों से शटडाउन खत्म करने की अपील की है। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। शटडाउन के कारण एक तरफ जहां 13 लाख सैनिकों को वेतन नहीं मिल पा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर 4 करोड़ 20 लाख अमेरिकियों को मिलने वाली फूड हेल्प भी शुक्रवार 31 अक्टूबर को बंद करनी पड़ सकती है। अमेरिकी हवाई यात्रा पर भी इसका संकट साफ दिखाई दे रहा है। 27 अक्टूबर को देश भर में तकरीबन 7,000 फ्लाइट्स देर से चली। शटडाउन के चलते तकरीबन 13,000 एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स और 50,000 ट्रांसपोर्टेशन सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन के अधिकारियों को बिना सैलरी के ही काम करना पड़ रहा है। इससे उड़ानों में लगातार बाधा आ रही है। शटडाउन संकट के बीच उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने गुरुवार को व्हाइट हाउस में विमानन अधिकारियों के साथ बैठक की। वेंस ने डेमोक्रेट सांसदों से शटडाउन खत्म करने की अपील की। जेडी वेंस ने कहा, सरकार को फिर से खोलने के लिए हमें बस 5 समझदार डेमोक्रेट्स की जरूरत है, जो उदारवादी डेमोक्रेट्स और 52 रिपब्लिकन्स के साथ जुड़े। मैं अमेरिकी सीनेट के किसी भी डेमोक्रेट से बस इतना कहना चाहता हूं कि हम किसी भी नीतिगत मुद्दे पर बात करने को तैयार हैं। हम स्वास्थ्य सेवन नीति पर बात करने को तैयार हैं। हम कर नीति पर बात करने को तैयार हैं। हम नियामक नीति पर बात करने को तैयार हैं, लेकिन बंदूक की नोक पर नहीं। आपको बता दें कि अमेरिका में रिपब्लिकन पार्टी की सरकार को सरकारी खजाने का इस्तेमाल करने के लिए डेमोक्रेट्स के समर्थन की जरूरत है। हालांकि 1 महीने बीत जाने के बावजूद पार्टी का विपक्ष से गतिरोध समाप्त नहीं हो पाया है और संकट लगातार गहराता जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।